हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम तीसरी तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन करने से पहले यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको काम आने वाली है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप लर्न कर लीजिए जरूर, क्योंकि ये बड़ी जगह आपका जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर आएगा उसमें भी आपको ये काम आएंगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पे मेटल हमारा होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जिसे हम कहते हैं, मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है वो होता है आपका पोटेशियम। सेकंड में आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड लास्ट में होता है गोल्ड। इसका मीनिंग क्या है कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। मींस ये किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एटम के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाता है। जैसे चुंबक होता है ना, मैग्नेट होता है, अगर मैग्नेट के पास में मैग्नेट रखेंगे तो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगा उसके साथ। लेकिन अगर दूसरे मैग्नेट को आप धीरे धीरे थोड़ा दूर लेते जाओ तो उसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, खत्म हो जाता है। तो सिमिलरली यहां पे मेरा कहने का मतलब है कि जो सबसे टॉप पे है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मींस ये रिएक्शन बड़ी जल्दी करता है, किसी दूसरे एटम एलिमेंट के साथ जो है वो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बड़ी जल्दी कंबाइन कर जाता है। और दूसरे नंबर पे सोडियम है। सोडियम थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। पोटेशियम की रिएक्शन जल्दी होती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, बट सोडियम की रिएक्शन थोड़ी धीरे होती है दूसरे एलिमेंट के साथ, अगर उसको किसके साथ कंपेयर करें, पोटेशियम के साथ कंपेयर करें। सेकंड है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मींस जो टॉप पे हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। जो बीच वाले हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जब से सबसे लास्ट वाले जैसे गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, कॉपर, ये जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, बट बड़ी स्लो रिएक्शन करते हैं, कछुए की चाल से करते हैं। ऊपर वाले कैसे हैं, खरगोश की चाल है, खरगोश की तरह दौड़ते हैं ये। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, तो जो ऊपर वाले हैं वो एक्चुअली क्या है, हमारे खरगोश है, बड़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं, बड़ी तेज दौड़ते हैं ये। और जो सबसे नीचे हैं ये कछुए हैं, इनकी रिएक्शन जो होती है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो बड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे करते हैं ये रिएक्शन, तो इसलिए इन्हें लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी कहा जाता है। अब ये तो आपको आ गया समझ कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या। जो टॉप पे है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो बीच में है वो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, और जब सबसे बॉटम में है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इसका यूज क्या आएगा वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा जब हम रिएक्शन करेंगे, कौन सी वाली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या है पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से। समझ आया? फिर से बोल देता हूं, रिपीट कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं बच्चों जिसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है, हटाता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से। उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जनरल एग्जांपल। जैसे मान लो आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं मान लो। अब 20 स्टूडेंट्स में जो यूनिट टेस्ट 1 है वहां पे एक कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो उसका रोल नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। उसको टॉप पे रखा गया, टीचर ने उसको बिल्कुल टॉप पे रखा क्योंकि उसके हार्डवर्क किया उसने, उसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन आई। अब दूसरा यूनिट टेस्ट हुआ तो कोई दूसरा बच्चा जो था जिसका रोल नंबर मान लो 5 है, वो 5th पोजीशन पे था फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। अब उसने ज्यादा हार्डवर्क किया और उसकी पोजीशन क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब वो कहां पे आ गया, अब वो टॉप पोजीशन पे आ गया। मींस वो क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव हो गया, क्योंकि उसने हार्डवर्क किया और उसने बाकियों के साथ कंपीट किया और फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो वो मोस्ट रिएक्टिव हो गया। और जो सबसे नालायक होता है वो सबसे नीचे रोल नंबर रहता है उसका। नालायक तो एक्चुअली में कुछ नहीं होते, कोई नहीं होता नालायक। नालायक की करते हैं हम खुद की लापरवाही से। जो मेहनत करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, और जो मेहनत करना छोड़ देते हैं वो बॉटम में आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज वाला जो फंडा था वो आपने को मैंने समझाया। अब बात थोड़ी ट्रैक से दूर चली गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शंस हैं जिसमें
मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस होता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से, तो उस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन, जैसे AB है, हमारे पास एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड हम यहां पे ले लेते हैं C। AB और C, एक AB कंपाउंड है और C दूसरा एक हमारा एटम है। अब मान लो यहां पे AB में कोई एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल को। तो यहां पे क्या बन गया हमारे पास, A अलग हो गया और BC अलग हो गया। मींस क्या था, यहां पे ध्यान से समझिए, A और B में एक रिएक्टिव मेटल था, ठीक है, जिसने क्या किया, A को डिस्प्लेस कर दिया। मींस B जो है वो C के साथ रिएक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि C जो है वो A से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि C जो है वो A से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए C जो है वो B के साथ रिएक्ट कर दिया और A अलग से सेपरेट हो गया। एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल से जब समझेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास दो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स मैंने ली हुई हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सोल्यूशन डाला हुआ है, सोल्यूशन है यहाँ पे और यहाँ पे नेल्स हैं, ठीक है, कील रखे हुए हैं यहाँ पे एक चाइना डिश के अंदर, और ये सैंड पेपर रखा है उसको थोड़ा रब करने के लिए। हमने क्या किया, फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, ठीक है, और सेकंड यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिए, कील डाल दिए, नेल्स डाल दिए। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 होता है, इसके अंदर नेल्स यानी कि आयरन के नेल्स जो Fe होता है। अब बच्चों क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे आयरन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और ये कलर जो बनेगा ये फेरस सल्फेट का कलर बनेगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पे ध्यान से समझेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हमने, ध्यान से समझिएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ जल्दी से बताइए। कॉपर जो था ये लेस रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखेंगे, और आयरन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर, मोस्ट रिएक्टिव। तो क्या हुआ, आयरन ने इसकी जगह ले ली कॉपर की और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बना बच्चों, हमारे पास यहां पे जो हमारे पास फिर सोल्यूशन बना वो बना फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। मींस कॉपर की जगह पे आयरन आ गया। क्यों आया? क्योंकि बच्चों आयरन जो था वो रिएक्टिव था, वो मोस्ट रिएक्टिव था एज कंपेयर टू कॉपर के, तो इसलिए उसने उसकी जगह ले ली, उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह उसको हटा दिया और खुद बैठ गया। समझ आया? समझ आया आपको? रिएक्टिविटी सीरीज से भी मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मेरे इरेज कर देता हूं। आयरन यहाँ पे है, ये आयरन की पोजीशन है और ये कॉपर की पोजीशन है। सबसे ऊपर कौन है? आयरन है, तो इट मींस आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव। आयरन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है? वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो कौन डिस्प्लेस करेगा किसको? ऑब्वियस आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा किसको? कॉपर को। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो यहां पे इसलिए वही हुआ कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह पे कॉपर आ गया, सॉरी आयरन आ गया, तो बना दिया हमारे पास आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से ही पता चल जाएगा कि जो रिएक्टेंट वाली साइड में होंगे बच्चों, वहां पे दो मेटल्स होंगे आपके, फर्स्ट कंपाउंड होगा और दूसरा सिंगल मेटल होगा। अब बस आपने वहां पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से उसको हटा देगा और खुद वहां पे जाके बैठ जाएगा, कब्जा जमा लेगा वहां पे। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा जो ज्यादा ताकतवर होता था वो किसी दूसरे के राज्य पे आक्रमण करता था और उसके राज्य को हड़प लेता था। सेम यहां पे वही हो रहा है। आयरन जो है वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? कॉपर को वहां से हटा देगा और वहां पे खुद जाके बैठ जाएगा और बना देगा फेरस सल्फेट। समझ आ रहा है आपको?
तो इसी तरह की रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जिंक है, जिंक लिया और जिंक के साथ हमने क्या रखा यहां पे, दूसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब दो यहां पे मेटल आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक मेटल यहां पे जिंक है, दूसरा मेटल यहां पे कॉपर है। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये तो पता करना पड़ेगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? तो देखिए, ध्यान से देखिए, जिंक की पोजीशन ये है और कॉपर की पोजीशन ये है, तो मींस जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो यानी कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जहां पे आके बैठ जाएगा। जिंक ज्यादा ताकतवर है तो कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। तो हमारे पास बच्चों सोल्यूशन क्या बनेगा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग से होके निकल जाएगा, ये पतली गली से निकल लेगा। अनदर एग्जांपल, लेट अस सी अदर एग्जांपल, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। अनदर एग्जांपल इज, एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। अब यहां पे दो मेटल है, एक हमारे पास लेड है और दूसरा हमारे पास कॉपर है। तो देखिए लेड कहां पे है, ये हमारा लेड है, पीवी मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से, तो क्या बना देंगे यहां पे, लेड क्लोराइड बन जाएगा। यहां पे क्या बनेगा बच्चों, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर जो है वो अलग से सेपरेट होके निकल जाएगा। तो ये सारी रिएक्शंस बच्चों कौन सी रिएक्शंस कहलाएंगी, आपके डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहे हैं मेटल्स अपनी जगह से। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से। तो इस तरह की जो रिएक्शंस बच्चों कहलाएंगी, या क्या कहलाएंगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, दोज रिएक्शंस इन विच द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल displaces the less reactive metal from its solution is called displacement reaction। समझ आया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया हो और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी टॉपिक आप मिस ना करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।